नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दें। तो पिछले भाग में आपने जाना तुला लगन की कुंडली में राहु का फलादेश 6 भावों तक। यहाँ पर हम 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक राहु का फलादेश जानेंगे कि राहु का क्या प्रभाव होता है जातक के जीवन पर, कैसे राहु फल देता है और जीवन कैसे प्रभावित करता है। तो राहु को राजनीति का ग्रह भी माना गया है और कूटनीति का ग्रह भी माना गया है। तो राहु बहुत तरीकों से आपके जीवन को प्रभावित करता है। राहु के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। तो 7वें भाव का हम यहाँ पर फलादेश करेंगे तुला लगन की कुंडली में। पिछले भाग में आपने 6 भागों तक सीख चुके हैं, तो अगला आप जानिए। 7वें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को बहुत से संकटों का सामना करना पड़ता है और दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयां आती है, वैवाहिक क्षेत्र में भी कठिनाई आती है और स्त्री पक्ष से भी संकटों का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय में बड़े से बड़े संकट आते हैं, परंतु वही बात जो कूटनीति के कारण और अपनी गुप्त युक्तियों के और धैर्य के और साहस के बल पर जातक सब बाधाओं से बचता हुआ अंत में विजय को प्राप्त कर लेता है। आगे हम जानते हैं 8वें भाव में। 8वें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को आयु से जुड़े हुए कष्टों का सामना करना पड़ता है, परंतु मृत्यु नहीं होती। ऐसा जातक जैसे बीमार ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। प्राकृतों की हानि भी हो जाती है। दैनिक जीवन में भी अनेक संघर्ष और चिंता होती है, कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे हम जानते हैं 9वें भाव में। 9वें भाव में बुध की राशि पर, 9वें भाव में जो राहु है मित्र बुध की राशि पर स्थित होने के कारण इस प्रकार के प्रभाव डालता है, जैसे गुप्त युक्तियों के बल पर जातक अपने भाग्य का निर्माण करता है तथा धर्म का पालन करता है। वो भाग्यवंती, कभी कभी उसकी भाग्यवंती में बाधाएं आती है, परंतु अपने चातुर्य और गुप्त युक्तियों के बल पर ऐसा जातक उनको ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो 10वें भाव में जानेंगे 10वें भाव में क्या प्रभाव देता है तुला लगन में। 10वें भाव में शत्रु चंद्रमा की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को पिता की ओर से सुख की कमी रहती है। राज्य के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक उन्नति ऐसे व्यक्ति की रुक जाती है और बहुत सी बाधाओं को सहन करता है जातक। तो 10वें भाव का ये मैंने आपको फलादेश बताया। इस प्रकार आप 11वें भाव का भी फलादेश कर सकते हैं। 11वें भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी के मार्ग में कठिनाई आती है, आय के क्षेत्र में कठिनाई आती है, जिस प्रकार से वह गुप्त युक्तियां और चातुर्य यहाँ पे ज्यादा काम नहीं कर पाती और वह ज्यादा उन्नति ऐसा जातक नहीं कर पाता। कभी कभी उसे बहुत घोर संकटों का सामना करना पड़ता है और मृत्यु तुल्य उसको कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। तो 12वें भाव में, तो 12वें भाव अंतिम भाव होता है किसी भी कुंडली का। 12वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बड़े बड़े उसके संकट आते रहते हैं उसके जीवन में, और उसे बाहरी स्थानों से संबंध में कुछ लाभ मिल जाता है, कुछ सुख मिल जाता है। ऐसा जातक बहुत विवेकी और कूटनीतिक और परिश्रमी और वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारता, अंत तक वह संघर्ष करता ही रहता है। तो ये 12 के 12 जो भाव थे मैंने आपको सब बता दिए हैं। अगर आपको कुछ भी इनके संबंध में सवाल पूछना है या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान का नंबर है 95 180 160 19। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी नंबर दिया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया होगा। तो आप अपने जीवन की समस्याओं में किसी प्रकार का अगर आप उपाय करवा के उनको दूर करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। नमस्कार।